आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं मोहम्मद मेहरान मंसूरी, जो यूक्रेन से इंदौर पहुंचे हैं आज। इनकी आप बीती इन्हीं के मुंह से मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। इनके चेहरे पे और इनकी आंखों से झलक रहा है कि ये किस तरह से जो है वहां से यहां तक पहुंचे। घर वालों के क्या हाल थे, क्या स्थिति थी, लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि जैसे तैसे ये यहां तक पहुंच गए हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मेहरान मंसूरी है। मैं एडिसन मैथमेटिकल यूनिवर्सिटी में 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं 26 तारीख से ट्रैवल कर रहा हूँ। आज 1 तारीख है, आज 2 तारीख है, आज मैं घर आया हूँ। ठीक है जी, हम वहाँ से 200 बच्चे खुद अपनी बस करके निकले थे। हमने आपस में पैसे कलेक्ट करके खुद बस बुक की और वहाँ से हम रोमानिया के लिए निकले। रोमानिया बॉर्डर तक हम गए, लेकिन वहाँ जाम लगने के कारण 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर तक हमें पैदल चलना पड़ा। पैदल चल के हम बॉर्डर पे गए, वहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहे। काफ़ी बच्चे वहाँ 2-2 दिन से भी खड़े हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम रोमानिया के कैंप में गए। कैंप में हम रात रुके। रात रुकने के बाद हम वहाँ से बस में बैठ के कैपिटल बुखारेस्ट गए। कैपिटल बुखारेस्ट पे हमने वहाँ पर एयर इंडिया की फ़्लाइट, मिशन गंगा से एयर इंडिया की फ़्लाइट ली और फिर कल रात को मैं यहाँ दिल्ली आया। जब तुम वहाँ से शुरुआत जब वार की हुई तो वहाँ क्या मामला रहा, तुम लोगों का कैसा महसूस हुआ? क्योंकि पहली बार ये देखने में आया है तुम लोगों को कि वार किसे कहते हैं। दो मुल्कों के बीच में किस तरह की तकरार हो रही थी, क्या सुनने में आ रहा था? अपने मुल्क और अपने घर के मामले में क्या सोच बन रही थी? तुम लोग वहाँ से कैसे निकले, थोड़ा सा बताएं तब से। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, हमारे यहाँ भी बॉम्बिंग हुई थी। बॉम्बिंग की आवाज़ पूरे शहर में गूंज रही थी। बेड चल रहे थे, खिड़कियाँ हिल रही थी जैसे जैसे बॉम्ब गिर रहे थे। तो काफ़ी तेज़ आवाज़ भी आ रही थी, जिससे काफ़ी डरे हुए थे। कोई भरोसा नहीं था, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन जैसे तैसे हम वहाँ से बच के निकल गए। कितने लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं और कितने स्टूडेंट पहले वहाँ मौजूद थे जो वहाँ से निकल चुके हैं? यूक्रेन में लगभग 25,000 स्टूडेंट की समथिंग है, जिसके अंदर से अभी तक लगभग 4-5 हज़ार बच्चे ही बाहर आ पाए हैं। अच्छा। 4-5 हज़ार बच्चे पहले खुद अपने उससे अपनी फ्लाइट से घर चले गए थे। लगभग 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं वहाँ पे। क्या मदद चाहते हैं आपके यहाँ की सरकार? उनकी क्या मदद कर सकती है, किस तरह से उनको निकाला जा सकता है? कीव में बच्चे बंकर्स के अंदर हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचा जाए। खार्किव में बच्चे बंकर्स के अंदर हैं, जो ना खुद का ट्रांसपोर्ट बुक कर सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बाहर रशियन आर्मी और यूक्रेनियन आर्मी की जंग चल रही है। तो उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो लोग बंकर्स में ही हैं, काफ़ी दिनों से वो लोग बंकर्स में हैं। अच्छा। उनके पास खाने पीने का सामान भी कुछ नहीं है, तो उनके लिए कुछ किया जाए। अच्छा, वहाँ खाने पीने की सरकार कोई मदद कर रही है? नहीं, वहाँ खाने पीने की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। आपस में लोग एक दूसरे को जो मदद कर रहे हैं, वही मदद हो रही है। कितने दिन अगर उनके पास अगर कुछ खाने पीने का सामान है तो वो चल सकता है? जी, फ़िलहाल की कंडीशन में ये है कि अगर आपके पास एक टाइम का भी खाने का सामान अरेंज हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और पैसे वगैरह की जो जो बच्चे यहाँ से हैं उनके एटीएम वगैरह से पैसे वगैरह निकाले जा रहे हैं, या उनको किसी तरह की कोई मदद मिल रही है पैसे की वहाँ से? जी, पैसे की हम खुद पैसे एटीएम से निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे भी पैसे नहीं निकल रहे, क्योंकि एटीएम में पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, एटीएम कार्ड, जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं। उससे भी हमारे पैसे नहीं निकल पा रहे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार के लिए? जी, मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सारे बच्चों को कैसे भी करके एविक्यूएट किया जाए और उन्हें सही सलामत इंडिया भेजा जाए। ये हैं मेहरान मंसूरी, जो आज सुबह ही इंदौर पहुँचे हैं। यूक्रेन से ये पढ़ाई करने के लिए यहाँ से गए थे। जिस तरह से इन्होंने अपनी आप बीती बताई, इनका डर इनके चेहरे से अभी भी झलक रहा है, लेकिन ये शुक्र करते हैं उस रब का कि मैं जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच गया। और भी बच्चे जो है वहाँ फंसे हुए बंकरों में हैं, खाने पीने का कोई सामान उनके पास नहीं है, एटीएम में पैसे ख़त्म हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, और जिस जिस तरीके से भी अगर वो चाहे सरकार वहाँ से उनको यहाँ से निकाल ले, क्योंकि वहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इंदौर प्रभात किरण से मैं शरीफ कप्तान।